20 अप्रैल 2026 दोपहर 1:40 पे शायद आपके लिए एक साधारण दिन हो, लेकिन ब्रह्मांड के लिए ये दिन बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, क्योंकि इस समय एक ऐसा ग्रह जो दिखाई नहीं देता लेकिन आपकी पूरी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए काफी होता है, और वो है केतु। हाँ, वही केतु, जिसे ज्योतिष में पाप ग्रह कहा जाता है। लेकिन सच ये है कि केतु आपको सजा नहीं देते हैं, केतु आपको जगा देते हैं। केतु आपको नींद से जगा देते हैं। केतु आपकी आंखों पे जो पड़ी हुई पट्टी होती है उसे हटा देते हैं। वृश्चिक राशि, आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो एक चेतावनी, एक संकेत और शायद आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होने वाला है। 20 अप्रैल 2026 को केतु प्रवेश करने वाले हैं अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में। और जब भी कोई ग्रह अपने ही घर में आता है तो वो कमजोर नहीं होता है, बल्कि वो और खतरनाक और शक्तिशाली रूप में आ जाता है। अब ये गोचर आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है? केतु का मघा नक्षत्र में जाना वृश्चिक राशि के लोगों पे कैसा छाप छोड़ने वाला है? क्या आपकी जिंदगी से कुछ ऐसा चीज छीनेगा जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, या फिर ये समय आपको अमीर बनाएगा, या अंदर से आपको खाली कर देगा? आपके रिश्ते बचेंगे, या फिर कोई ऐसी सच्चाई आपके सामने आएगी जो पैरों तले आपकी जमीन को हिला डालेगी? केतु का ये गोचर आपकी बाहरी दुनिया से ज्यादा आपके अंदर की दुनिया को बदलने वाला है। ये आपके दिमाग को हिलाएगा, आपके दिल को तोड़ेगा, कहीं न कहीं आपकी आत्मा को भी जगाने वाला है, क्योंकि मघा नक्षत्र सिर्फ एक नक्षत्र नहीं है, ये आपके पितरों से जुड़ा हुआ नक्षत्र माना जाता है। पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ नक्षत्र होता है, और उन अधूरे हिसाबों से जुड़ा हुआ है जो अब पूरा होने वाला है। अब सोचिए कि अगर अचानक आपकी जिंदगी में कोई पुराना इंसान वापस आ जाए तो क्या होगा? कोई ऐसा रिश्ता जिस पर आप भरोसा करते थे वो अचानक से खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? अगर आप जिस काम में सालों से मेहनत कर रहे थे वो अचानक आपका खाली हो जाए तो फिर कैसा लगेगा? डर लग रहा है ना? लगना भी चाहिए, क्योंकि केतु आपको आराम देने नहीं आए हैं, वो आपको हकीकत दिखाने आए हैं। केतु आपको वहां पे चोट कर सकते हैं जहां पे आपने कभी किसी को झांकने नहीं दिया है। ये समय आपको अकेला भी महसूस हो सकता है, भीड़ में अकेलापन, रिश्तों में दूरियां, खुद से भी डिस्कनेक्ट आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन यही वो समय है जहां से आप अपनी असली ताकत को फील कर पाएंगे, खुद को फील कर पाएंगे, और सारे मोह माया से दूर होकर खुद के लिए जीना शुरू करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केतु का अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर आपके कैरियर पे क्या प्रभाव डालेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, प्यार आपका टिकेगा या फिर टूट जाएगा, शादीशुदा जिंदगी कैसी रहने वाली है, कैरियर में कौन से बड़े मोड़ आएंगे, और सबसे जरूरी बात, आपको उपाय भी बताए जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके कैरियर से। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कौन से हलचल होने वाली है? तो इस समय आपके कैरियर में कुछ अजीब बदलाव देखने को मिल सकता है, जैसे कि अचानक से जॉब को लेकर आप डिससेटिस्फैक्शन हो सकते हैं, काम में मन न लगना, या फिर अचानक जॉब चेंज करने का विचार आ सकता है। इस समय आप थोड़ा डिस्टर्ब भी खुद को फील कर पाएंगे, जैसे लगेगा कि हर चीज गलत हो रही है, या फिर मन नहीं लग रहा, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ देने का मन कर रहा हो। ये कोई नुकसान नहीं है, ये केतु आपको उस रास्ते से हटा रहे हैं जो आपके लिए बना ही नहीं था। अगर आप सही जगह पर हैं तो आपको ग्रोथ मिलेगी, और अगर आप गलत जगह पे हैं तो केतु वहां से आपको हटा देगा। अब यहाँ पे आपको या तो खुद के पैशन को चुनना पड़ेगा या फिर पैसे को चुनना पड़ेगा। इन दोनों के बीच आपको चुनाव करना पड़ सकता है। फाइनेंस को देखा जाए तो पैसों के मामले में ये समय थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता।
अचानक से खर्च आपके बढ़ भी सकते हैं या फिर पैसा कहीं अटक भी सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से काम करके पैसे लगाते हैं तो रिटर्न आपको कई गुना मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, किसी पे भी अंधा भरोसा करके ना करें। और अगर आप क्रिप्टो, शेयर मार्केट जैसी चीजों में पैसे इन्वॉल्व करते हैं तो वहां पे भी आपको सावधानी रखनी है, लॉस होने के चांसेस बन रहे हैं। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, जहां पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। केतु रिश्तों की सच्चाई वो सामने लेकर आता है। फेक रिलेशनशिप जो सिर्फ दिखावे पे चल रहे थे, जिसमें प्यार की कोई जगह ही नहीं थी, भरोसा था ही नहीं, तो वैसे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। वैसे रिश्तों की लाइफ ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी और जो सच्चा प्यार था वो और मजबूत होगा। एक्स की वापसी हो सकती है या फिर अचानक से ब्रेकअप भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि जो जाएगा वो कभी आपका था ही नहीं, और जो आपके साथ है अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में भी, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, तो वही आपके लिए बना है। और जो लोग मैरिड हैं तो शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी दूरियां आ सकती है, कम्युनिकेशन गैप बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप ईगो को छोड़ दें तो रिश्ता ठीक ठाक पहले की जैसे हो सकता है। पितरों का आशीर्वाद लेने का समय है। अगर आपकी पूर्वज खुश हो जाएंगे तो फिर आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो फिर आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी वैसी हो सकती है जो नहीं होना चाहिए। इसलिए घर में पूजा पाठ कीजिए। सेहत को देखा जाए तो इस समय मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। मेडिटेशन के लिए ये समय बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। योगा करें, ध्यान करें, नेचर से जुड़ें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं अकेले घूमने के लिए निकलें। लोगों से जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखने की कोशिश करें। अंदर से आप खुद को हील कर पाएंगे। वहीं पर भाग्य और ट्रेवल की बात की जाए तो अचानक से यात्रा हो सकती है, खासकर धार्मिक स्थानों की यात्रा आप इस समय कर सकते हैं। भाग्य इस समय आपका 70 से 80% तक में साथ देगा। मेहनत के बिना कुछ भी मिलना पॉसिबल है ही नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि इस समय केतु आपको कुछ देने नहीं आए हैं, असलियत ये है कि वो आपको खाली करने आए हैं, ताकि आप समझ सकें कि क्या चीज आपका था और किस तरीके से आप उस चीज को पा सकते हैं। कभी कभी जिंदगी आपको तोड़ती है ताकि आप अपने असली वर्जन को पहचान सकें। केतु का ये गोचर आपसे शायद बहुत कुछ छीने, लेकिन जो देगा वो हमेशा के लिए देगा। 20 अप्रैल 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक केतु मघा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। लगभग 8 महीने तक केतु अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे और इस समय आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहला उपाय है कि पितरों का आशीर्वाद लीजिए। सबसे जरूरी उपाय यही है। अगर पितर खुश हैं तो जीवन में सारे रास्ते खुल जाएंगे, अगर नाराज हैं तो रुकावटें आएगी। हर शनिवार को या फिर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए, अपने पितर को याद कीजिए। खाना खाने से पहले एक रोटी कौवे को जरूर दीजिए, इससे भी केतु शांत होता है और एक अनसीन ब्लेसिंग भी मिलती है। रोज सुबह या फिर रात में आप 108 बार ओम केतवाय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर संभव हो तो रुद्राक्ष माला से करें। कम से कम 21 दिन तक लगातार आप कर सकते हैं। तो ये था वृश्चिक राशि आज के वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।